गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास में टॉपिक होता है IUPAC नेमिंग, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? फर्स्ट ऑफ ऑल, I for international, U for union, of P for pure and A for applied, C for chemistry। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से आता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इट्स full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. Now, how we can write the IUPAC name of a given organic compound? इसे लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्केलेटन ध्यान रखना है कि हमें प्रीफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफ एनी प्रेजेंट, अगर नहीं हो तो हमें यूज नहीं लेना है। देन प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, after then primary suffix, after then secondary suffix। 10th क्लास में पोजीशंस का कोई खास रोल नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूं फिलहाल के तौर पर। अब प्रीफिक्सेस सब्स्टिट्यूएंट के यूज होने हैं, ठीक है। अब सवाल आता है सर, व्हाट इज वर्ड रूट एंड व्हाट इज प्रीफिक्स, व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स। तो वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के लिए असाइन होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। फॉर एग्जांपल, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन चेन इज इक्वल्स टू 1, then prefix is used as a METH, myth। 2, then it is used as ETH, ith। 3, then PROP, prop। 4, then but, BUT, but। 5, then pent, PENT। 6, then hex। 7, then hept। If number of carbon is equals to 8, then oct। गुड। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हमें वर्ड रूट का सिलेक्शन करना है। आफ्टर देन प्राइमरी सफिक्स। हमने पढ़ा है कि कार्बन कार्बन में या तो सिंगल बॉन्ड होता है, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इन्हें कंसिडर में लेंगे। इफ ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बिटवीन कार्बन कार्बन चेन, देन वी हैव टू यूज एन सफिक्स हियर एज पर रूल्स। If one double bond is present, then ene is the primary suffix। If triple, then ine is the primary suffix। Secondary suffix मैंने आपको टेबल में बना के दिए थे। हमारे 10th क्लास में सिर्फ 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो मेन हैं। एक अल्कोहल OH ग्रुप का, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का, थर्ड एल्डिहाइड का, और फोर्थ कीटोन ग्रुप का। अल्कोहल के लिए मैंने आपको बताया था ओल सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करेंगे। COH के लिए हम ओइक एसिड यूज करेंगे। CHO के लिए दैट इज एल्डिहाइड AL यूज करेंगे, और कीटोन के लिए ONE ऑन यूज करेंगे। ये हमारे लिए सेकेंडरी सफिक्सेस हैं जिन्हें हमें यूज लेना है। तो आई थिंक ये 3 टेक्निकल वर्ड आप समझ चुके होंगे। वर्ड रूट फॉर द नंबर ऑफ कार्बन, while primary suffix for the single bond between carbon chain, then an। if one double bond, then ene। if one triple bond, then ine। अगर ये अब प्रेजेंट ही नहीं हो तो हमें कौन सा यूज लेना है? n को यूज लेना है। और यही हमारे लिए 10th क्लास में फंक्शनल ग्रुप हैं, 4 ही हैं, तो कोई खास ज्यादा नहीं है। वन इज अल्कोहल, देन अल्कोहल का लास्ट देखो ना, अल्कोहल में लास्ट OL आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अल्कोहल एंड में OL। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। CHO, इसका नाम ही शुरू होता है एल्डिहाइड, तो इसका AL, एल्डिहाइड का स्टार्टिंग लेटर ही है। कीटोन में लास्ट N आप देखोगे तो ONE लास्ट में आपको कीटोन में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ONE यूज लेना है। ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। यहां बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होती है कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये 10th लेवल के बच्चे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो देखिए जरा, कोई खास बात नहीं है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसे सीखेंगे अभी, पहले बाद में आते हैं नेमिंग पर। तो हमारे लिए 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला अल्कोहल।
अल्कोहल में मैंने आपको सिखाया ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है दो, जिनमें से एक साइड आपने हाइड्रोजन अटैच कर देना, एक साइड आपने कार्बन को अटैच कर देना है। ये इस साइड फ्री है, जब ये अटैच करोगे तो इसे किससे बॉन्ड बनाओगे, इसका कार्बन के साथ। एज वेल एज अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, एक कार्बन, आपको पता है टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, जिसमें हम क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को कंप्लीट कर देंगे। अभी इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये किसी से अटैच होगा, इधर फ्री है, अभी 2 बॉन्ड ये कंप्लीट हो गए तो टोटल 3 हो गए। एज वेल एज इस तरफ में अगर एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन को जोड़ दूं, यानी मैंने एक OH ग्रुप को यहां साथ में अटैच कर दिया, तो ये हमारा नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट हो गया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सफिक्स मैंने आपको बताया अभी, इसका होता है अल्कोहल का, देखो ना ये लास्ट वाले जो वर्ड OL, इस वर्ड में लास्ट में जो आ रहे हैं OL, ये आपको यूज लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको सफिक्स यूज लेना है ओइक एसिड। एज वेल एज उसके बाद अगर मैं कहूं एल्डिहाइड में आप कैसे ग्रिप करेंगे कि ये एल्डिहाइड है या नहीं है, तो इसके लिए हमें पहचान करनी है कि CO के ऊपर डायरेक्ट अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए, अगर H यहां से इधर रह गया और इधर ये किसी से जुड़ जाए, कार्बन हो या कुछ भी हो, ठीक है, हाइड्रोजन या कार्बन की चेन में किसी से अटैच कर दोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आप स्टार्टिंग में देखोगे ये Al से शुरू हो रहा है, तो इसका सफिक्स भी Al है एज पर रूल। लास्ट में अगला है कीटोन्स, फंक्शनल ग्रुप। कीटोन में इस CO के रूल है कि दोनों साइड कार्बन ही जोड़ेंगे आप, इसके अलावा ना हाइड्रोजन जोड़ सकते, ना ऑक्सीजन वाला पार्ट OH जोड़ सकते, ओनली कार्बन को अटैच करोगे तब जाके ये कीटोन में कंसीडरेशन करेगा या कंसीडर होगा। कीटोन में आप चेक करोगे तो आपको ONE लिखा हुआ मिलेगा एंड में, तो इसका सफिक्स याद आसानी से हो जाएगा, ONE इज द सफिक्स ऑफ कीटोन। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब फंक्शनल ग्रुप पहचानना हो किसी गिवन कंपाउंड में, और क्वेश्चन भी आता है कि इसमें जरा आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए जरा एक क्वेश्चंस हम फोकस करते हैं कि जरा बताइए इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक इनकी पहले शॉर्ट फॉर्म्स आप और देख लीजिए, कैसे हम इन्हें दूसरे तरीके से लिखेंगे। OH को तो सिंपली हम लिखेंगे ऐसे सीधे O एंड H, पास पास में करके लिख दिया। COH को हम क्या करेंगे, C से स्टार्ट करेंगे यहां से, और उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन हम यहां मेंशन करेंगे यानी CO, फिर इस OH को एज इट इज एक साथ यानी OH लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर देन जैसे इसे लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे C, फिर ये वाला हाइड्रोजन H, और उसके बाद ऑक्सीजन दैट इज CHO। यहाँ कीटोन को लिखना मोस्टली नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन दिया जाए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं CO एंड दिस, इस तरीके से हमें इसे यूज लेना है। अब देखिए हमें अगर गिवन कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है, जरा देखिए, जैसे मैंने आपको दिया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो आप कहेंगे सर इसमें कैसे पकड़ेंगे हम कि इसमें कौन सा फंक्शनल, हमारे कोर्स में टोटल 4 हैं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन, तो मुझे तो ये अल्कोहल नजर नहीं आ रहा, क्लियर है, इसमें OH, O के साथ H अटैच्ड ही नहीं है, ना ही मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है क्योंकि इसमें इस वाला पार्ट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही ये मुझे एल्डिहाइड नजर आ रहा। देखो ना CO के दोनों साइड अगर कार्बन लगे हुए हो तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल्स टू हियर कीटोन। कौन सा है, कीटोन। खास बात है कीटोन की, कीटोन के दोनों साइड देखो ना, लेफ्ट एज वेल एज राइट, दोनों साइड आपको कार्बन से ही ये C जुड़ा हुआ नजर आएगा, ये खास फीचर है इसकी। अगला केस देख लीजिए, CH3, CO और H, अब बताइए सर कौन सा है। तो अब इस केस में देखिए C के एक साइड कार्बन है लेकिन एक साइड हाइड्रोजन है, यानी हमारी कीटोन वाली कंडीशन है कि बोथ साइड्स मस्ट बी कार्बन, तो ये यहां कंसिडर नहीं हो रही। तो आप कहेंगे कि C के जब दोनों साइड कार्बन नहीं हो और C से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो और एक साइड में हाइड्रोजन हो, तो ये बन गया CHO, दैट इज फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, एल्डिहाइड, ALDEHYDE, इट इज एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। अब मुझे कोई कह दे जरा आप बताइए आप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो मुझे डायरेक्टली यहां से पता चल रहा है
कि दिस इज द OH ग्रुप, मुझे यहाँ कोई डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नजर नहीं आ रहा, कार्बन से सीधे सीधे ये OH जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे इट इज द अल्कोहल एग्जाम्पल। एज वेल एज लास्ट देखिए CH3 CH2 COOH। अब सवाल कि सर अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, CO कीटोन कीटोन कीटोन, बच्चे कई बार कहते हैं सर ये तो कीटोन जैसा दिख रहा है, लेकिन ये कीटोन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कीटोन वाले केस में देखिए इस कार्बन के साथ में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड डायरेक्ट कार्बन से आपने बॉन्ड बनाया है, जबकि यहां इस कार्बन से इस साइड तो कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साइड कौन जुड़ा हुआ है? OH, जो हमारे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए ना, OH इस कार्बन से जोड़ दीजिए, इधर भले ही आप H जोड़िए या कार्बन जोड़िए, कोई इश्यू नहीं है, वो आपका यही फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो जब CO पर आप एक OH जोड़ देंगे तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे हमें इन फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई या नेम द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो आई थिंक हम इस क्वेश्चन को अब ट्रेस कर सकते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। केवल नाम लिखना है आपको आइडेंटिफाई करके फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। कई बार फंक्शनल ग्रुप लिखवा लेते हैं, तो आप एज इट इज इनको लिख दीजिएगा कि इनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। गुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये हमारे बच्चों के लिए ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, नेमिंग की बात करेंगे अब हम, नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेमिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज एल्केन की, उसके बाद हम बात करेंगे एल्कीन की, आफ्टर देन एल्काइन की। देखिएगा इन तीनों ही केसेस में पूछ लेते हैं कई बार कि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होता है। यहां डबल बॉन्ड, यू कैन से डबल बॉन्ड, यहां एज ए FG है फंक्शनल ग्रुप, फुल फॉर्म फंक्शनल ग्रुप। यहां आप कहेंगे सर देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, और इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और ना ही आपसे इसके बारे में कोई पूछेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। एल्केन की जनरल फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको बताया था कि CnH2n+2 इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला Cn दुगने से 2, जस्ट डबल हाइड्रोजन अगर हो जाए कार्बन के नंबर से जस्ट डबल हाइड्रोजन हो जाए तो आप कहेंगे सर इट इज एल्कीन। और अगर यहां की बात करें तो Cn डबल से 2 कम कर दीजिए, लेस देन 2 देन द डबल, तो डबल से 2 कम कर दीजिएगा, तब आप कहोगे सर इट इज एल्काइन। फॉर एग्जांपल यहां N मस्ट बी 1 से स्टार्टिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन इस सिचुएशन में N नॉट इक्वल टू 1, N की स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 3 4 एंड सो ऑन, बाकी आगे कितना भी नंबर हो सकता है। सेम कंडीशन आपकी यहां N नॉट इक्वल टू 1 और इसकी भी स्टार्टिंग वही फ्रॉम 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कारण है इसका क्योंकि देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन होने मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बिकॉज डबल बॉन्ड होगा तो 2 कार्बन तो उनके बीच में जरूर होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उन दोनों के बीच में भी 2 कार्बन होंगे, तभी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, वरना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन एल्केन में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि एल्केन के अंदर स्टार्ट ही एक कार्बन से होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखिए जरा कि एक कार्बन की स्टार्टिंग करेंगे तो 10th क्लास में ऐसे स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आपको नाम दे दिया जाए, तो पूछ लिया जाए इसका नाम लिखना है, तो मैंने नाम का आपको स्केलेटन अभी बताया था, इसे ध्यान रखना है। पहले प्रीफिक्स, आफ्टर देन वर्ड रूट WR, आफ्टर देन प्राइमरी सफिक्स PS, आफ्टर देन सेकेंडरी सफिक्स SS। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो आएगा, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो ये किसके लिए होगा, नंबर ऑफ कार्बन, जो अभी मैंने आपको बताया था, 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉफ, ब्यूट, पेंट, सो ऑन, राइट। प्रीफिक्स लगता है जब कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो हमें मोस्टली सब्स्टिट्यूएंट वाला केस नहीं दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन बहुत ही आसान 10th लेवल में देंगे,
तो प्रीफिक्स वाला क्वेश्चंस हमें नहीं मिलेगा, हमें स्टार्ट ही यहां से करना है। कहां से? फ्रॉम द वर्ड रूट। तो मुझे कोई बताएगा जरा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो आंसर विल बी 1। तो 1 जब कार्बन हो तो हम कहेंगे METH, मिथ इज द वर्ड रूट। मैंने नाम स्टार्ट कहां से किया? प्रीफिक्स मैंने कहा 10th लेवल में नहीं मिलेगा, वर्ड रूट से हमारा नाम स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन से वर्ड रूट डिसाइड होता है, बिकॉज इस केस में एक ही कार्बन है, तो आप कहेंगे METH। और एल्केन में डबल बॉन्ड होता नहीं, ट्रिपल होता नहीं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था प्रीफिक्स यूज करेंगे ANE। डबल होता तो ENE और ट्रिपल होगा तो YNE, आइन। फंक्शनल ग्रुप मुझे यहां इन तीनों ही केस में वैसे कोई अलग से जो चारों में से कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यहां मीथ प्लस ANE यूज लेंगे। तो इट्स करेक्ट नेम इज METHANE, मिथेन बन गया ये। एज वेल एज देखिए यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मैंने मेंशन कर दिया, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 3 बॉन्ड हमें इस तरह से और ड्रॉ कर लेने हैं और इन पर हाइड्रोजन को यहां लगा देना है। एज इसका भी आप देखोगे एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, 3 बॉन्ड बाकी हैं, मैंने यहां इन पर 3 बॉन्ड और लगा दिए हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस C को मैंने लिखा, 3 हाइड्रोजन यहां आपके पास हैं, काउंट करके लिख दीजिए CH3, इस वाले बॉन्ड को लिख दीजिए बॉन्ड, फिर C, फिर ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पर हैं तो CH3। कितने कार्बन है आपके पास टोटल? 2 के लिए मैंने कहा था क्या लिखेंगे? ETH, और इसमें क्या जोड़ेंगे? ANE। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल नहीं है, सिंगल के लिए क्या आएगा? N। तो इट्स नेम इज इथेन। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, अब मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई और यहां एक बॉन्ड लगाया, यहां एक बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाए हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? हम एल्केन के बारे में सीख रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इस कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो कितने H आपको यूज लेने हैं? टोटल 3। इस केस में एक इधर एक इधर, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो कितने H आप यूज लोगे? 2। इस केस में एक बॉन्ड इधर इस लेफ्ट साइड बना लिया है, तो 3 H आपको और यूज लेने हैं। तो टोटल कार्बन अब इसमें कितने हैं? 3 के लिए हम क्या कहेंगे? प्रोप प्लस ANE, इसमें आपको जोड़ के लिखना है। एक चीज ध्यान रखना है, नेम का जो फर्स्ट लेटर है एज पर रूल वो कैपिटल होना चाहिए, एंड रिमेनिंग ऑल लेटर्स वो आपके स्मॉल लेटर होंगे, छोटे होंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम मस्ट बी कैपिटल एंड द रिमेनिंग ऑल आर स्मॉल। ऐसे ही अब एग्जांपल देखेंगे कि एल्कीन के केस में नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो एल्कीन की स्टार्टिंग कहां से होगी? फ्रॉम द 2 कार्बन। 2 कार्बन से एल्कीन एग्जिस्ट करती हैं, तो आप कहेंगे सर जब डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में हम मेंशन कर दें तब जाकर के एल्कीन बनेगी। तो अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए, तो आपको क्या करना है? 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहां यूज लेने हैं, 2 हाइड्रोजन यहां यूज लेने हैं। टोटल दोनों कार्बन के अब 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसका नाम मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा कार्बन का नंबर 2 है, तो इट्स वर्ड रूट इज ETH, इथ। देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? ENE, इन। तो मैं इसके नाम में जोड़ दूंगा सीधे ही ENE। देखा मैंने नाम में पहला लेटर क्या लिखा है? बड़ा, बाकी सारे क्या लिखे हैं? स्मॉल। ये ध्यान रखना आपको भी, स्मॉल बाकी और फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। अब मुझे 2 कार्बन से एक कार्बन फिर बढ़ा देना है, तो मैं 1 2 3 कार्बन की मैंने चेन बना ली और इनके बीच में स्टार्टिंग में ही मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी सारे सिंगल चलेंगे, चाहे जितने कार्बन आप अटैच कर दीजिए। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए? 2। तो यहां कितने H और यूज लूं मैं? 2। इस केस में आप देखोगे 1 2 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो यहां आप 1 हाइड्रोजन और लगाएंगे। इसमें आप देखेंगे 1 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, तो आप 3 हाइड्रोजन आप यहां और बनाएंगे। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि 1 2 3 कार्बन है सर, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ हो तो इसके नाम में लगा देंगे ENE, प्रोपीन इज द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कार्बन की संख्या बढ़ा दूं 1 2 3 4, देखो पहले 3 थे अब मैंने 4 कर लिए हैं।
स्टार्टिंग में ही मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर बाकी सब में सिंगल लगा दिया है, तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप इसको इस एल्कीन सीरीज में डालेंगे। अब मैं आपसे कहूं इसके कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो आंसर इज 2। तो यहां मैंने लगा दिया 2 हाइड्रोजन। इस केस में देखिए 1 2 3, तो एक H मैंने यहां लगा दिया। इस केस में आप देखोगे एक इधर, तो यहां 2 H हमने लगा दिए। इस केस में देखिए एक ही बॉन्ड पूरा हुआ है, बाकी कितने H हमें यूज लेने हैं, तो आंसर इज टोटल 3। अब देखिए इस कार्बन कार्बन की जो चेन है इसमें आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो हमारा ये कैसा बन गया, एल्कीन बन गया। इसका नाम लिखना है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है BUT ब्यूट, और डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट हो तो लगाएंगे इन। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये सेकेंडरी सफिक्स कब आएगा। सेकेंडरी सफिक्स सिर्फ तभी आएगा जब अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, इनमें से कोई हो तो, वरना नहीं आएगा। वो आगे इसी के जोड़ देंगे, लेकिन अभी तो इन तीनों केसेस में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं लेंगे, क्योंकि जब ये प्रेजेंट होंगे तो लिखेंगे, वरना है ही नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं आएगा। अब मुझे बनाना है एल्काइंस, तो एल्काइंस के केस में आप देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड का होना मस्ट है एल्काइन में। अब आप कहेंगे सर इस कार्बन के तो 3 बॉन्ड आपने कंप्लीट कर दी, तो एक H लगा दीजिए। इसके भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो इसमें भी एक H लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है, तो हम लिखेंगे वर्ड रूट 8, बिकॉज 2 कार्बन के लिए क्या होता है वर्ड रूट 8, तो 8 प्लस ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे YNE, तो इट्स नेम इज इथाइन। एज वेल एज नंबर ऑफ कार्बन एक इंक्रीज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे 3 कार्बन लिखेंगे, पहले 2 थे अब मैंने 3 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लेना है, बाकी सब में सिंगल, जितने भी आगे अगर और भी आएंगे तो भी सिंगल। तो यहां मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहां ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं, तो एक हाइड्रोजन ही आपको बनाना है। इस केस में आप कितने बॉन्ड बनाएंगे, देखो एक भी नहीं H लगाना है, क्योंकि 3 इधर और एक इधर, टोटल 4 बॉन्ड आपने बना दिए, तो हाइड्रोजन में यहां एक भी नहीं आएगा। इस केस में एक बॉन्ड आपने बना दिया, तो यहां 3 हाइड्रोजन आप यूज लेंगे, क्योंकि टोटल 3 प्लस एक बॉन्ड मिला के 4 होते हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। अब इसका नाम मुझे लिखना है, तो मैंने आपको बताया 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप, और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो चेन में तो YNE, इट्स नेम इज प्रोपाइन। ऐसे ही मैं आपसे कहूं 4 कार्बन की चेन बना लीजिए, स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इधर सिंगल इधर सिंगल। अब इस केस में आप कहेंगे सर यहां तो एक हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 ही बॉन्ड कंप्लीट हुए हैं, यहां एक भी नहीं आएगा क्योंकि 3 इस तरफ और एक इस तरफ, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसमें एक इधर राइट एक इधर लेफ्ट, ये कंप्लीट हो गया है, परंतु 2 बॉन्ड कम है इसलिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड को एक हाइड्रोजन पूरा कर देता है। और अब आप क्या कहेंगे, यहां 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो अब इसका जब नाम मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट प्लस YNE, इट्स नेम इज ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट प्लस YN, ब्यूटाइन। अब सवाल कि जब ये भी प्रेजेंट होते तो क्या आप इन्हें कहते। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में जब स्कूल में क्लास ली थी उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इनकी जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना हो तो आपको इनको काउंट करके लिख देना है। जैसे CH4, क्या लिखेंगे, CH4, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। यहां आप क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो दैट C2H कितने हो गए, 3 इधर और 3 इधर, H कितने हो गए 6, C2H6। यहां आप देखेंगे तो 3 कार्बन हो गए प्रोपेन में, C3 और H कितने हो गए 3, 2, 5 और 3 8, H8। और मैंने आपको इसकी भी प्रैक्टिस करवाई थी कि इस फॉर्मूले में जब N आप 1, 2, 3 प्लस करेंगे रेस्पेक्टिवली तो आपकी ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, अभी ट्राई करेंगे थोड़ी देर बाद अगली क्लास के साथ। पहले हम इनकी नेमिंग की बात कर लेते हैं, अल्कोहल सीरीज की, कि अल्कोहल सीरीज का नाम मैं कैसे दूं। तो अल्कोहल सीरीज का नाम देने के लिए मुझे क्या करना है, गौर कीजिएगा, ध्यान देना है। अल्कोहल सीरीज, प्लीज चेक। अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इसके साथ एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, क्योंकि अल्कोहल में
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाना है। जैसे अब इस केस में इस H को हटाएंगे, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया और इसके साथ कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, OH ग्रुप को जोड़ दिया, इस ग्रुप को मैंने जोड़ दिया, तो ये आपका कौन सा बन गया, एल्कोहल। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन आप रिमूव कर रहे हैं और बदले में उसकी जगह एक कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर रहे हैं जो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एज वेल एज इसमें मैं क्या करूंगा, एक हट, देखो 3 है ऑलरेडी, यहां एक हटाओगे तो यहां कितने बचेंगे, 2, और यहां क्या लगा दिया मैंने, OH, ये आपका बन गया CS3CS2OH। ठीक है, अब मुझे इसका नाम लिखना हो तो आपको पता है सबसे पहले मैंने आपको कहा था प्रीफिक्स आपको नहीं मिलेगा, हमारा स्टार्ट ही वर्ड रूट से होगा। तो वर्ड रूट फॉर द नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन 1 है तो आप कहेंगे सर मिथ लिखेंगे। इसमें कार्बन डबल बॉन्ड यहां आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मिथ के साथ आपको ANE ऐड करना है, प्लस देखो ना हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH है, तो OH के लिए मैंने आपको बताया था OL आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, OL, जो कि सेकेंडरी सफिक्स होता है, तो OL जब मैं जोड़ूंगा। अब यहां थोड़ा सा एक रूल और बढ़ गया है, वो रूल ये है कि ये जो आप ऐड कर रहे हैं इस सफिक्स का पहला लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट। अगर ये वोवल है और यहां आपको पता है ये ऑलरेडी वोवल है, तो जब दो वोवल को आप कंबाइन करेंगे तो एज पर IUPAC पहला वाला वोवल हटा देते हैं, यानी ई यहां जब कंबाइन करेंगे इस नाम को तो वहां से आपको हटा लेना है। तो इट्स नेम इज METHANOL, इट्स नेम इज मिथेनॉल, इट्स करेक्ट नेम इज मिथेनॉल। ध्यान रख लेना N के बाद E लगा मत दीजिएगा, गलती हो जाएगी नहीं तो। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 2, तो वर्ड रूट क्या बन गया, ETH प्लस सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन तो ANE प्लस फंक्शनल ग्रुप वही है सेम अल्कोहल, तो आप कहेंगे सर OL। अब मैंने कहा था वोवल हो ये वाला तो इसको हटा देते हैं, तो इट्स करेक्ट नेम इज ETHANOL। ऐसे ही इसका नाम लिखेंगे तो प्रोप एन ई हटा के लास्ट में OL जोड़ दिया, इट्स नेम इज प्रोपेनॉल। गुड, अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, किनके, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इस तरफ अगर मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो इसके अंदर कितने कार्बन हो गए, 1। ऐसे ही यही कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर एक कार्बन और जोड़ दें, लेकिन खास बात है कार्बन की वैलेंसी आपको टोटल 4 कंप्लीट करनी होगी, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी एक ही बॉन्ड बनाता है तो आपको और हाइड्रोजन के साथ कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस कार्बन को जब आप अटैच करोगे तो इस कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करना है, तो इधर इसने एक बॉन्ड बना लिया, तो अब 3 हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए ताकि जो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब मेरा ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये 2 कार्बन का बन गया। ऐसे ही मैं अब आपसे कहूं मुझे 3 कार्बन का बनाना हो तो देखो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं COOH, और इधर जो बॉन्ड फ्री किया था उससे लगातार 2 कार्बन इस तरफ जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन की लेफ्ट एंड राइट काउंट करोगे 2 वैलेंसी पूरी हो गई तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका नाम जब मुझे लिखने के लिए कहेगा तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 के लिए वर्ड रूट मैंने आपको बताया था METH लिखेंगे, मिथ। कार्बन में यहां भी आपको सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड आपको नहीं देखना है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर यहां तो डबल बॉन्ड है ई ना आएगा, नहीं नहीं नहीं, आपको कार्बन कार्बन के बीच में देखना। जैसे यहां देखो कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, यहां आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, इधर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल एक ही कार्बन है तो डबल बॉन्ड तो वैसे ही संभव नहीं है बिटवीन कार्बन, तो आप इसका नाम देंगे मिथ प्लस एन, एन ANE, लेकिन E हटाना है क्योंकि आपको पता है इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ओइक एसिड में क्या आ रहा है, O वोवल है, वोवल है तो इसलिए आप क्या करेंगे इसका E हटा के डायरेक्टली ओइक एसिड आप यूज लेंगे, मिथेनोइक एसिड इसका करेक्ट IUPAC नाम हो गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो इथ वर्ड रूट यूज लिया, सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में तो AN लिखा, E हटा दिया मैंने क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये पूरा का पूरा, तो इसके लिए मैंने लिखा OIC, ओइक एसिड, तो इट्स करेक्ट IUPAC नेम इज
इथेनॉइक एसिड। एज वेल एज यहां अगर हम देखेंगे 1 2 3 तीन कार्बन है तो आप कहेंगे प्रोप एन, फिर ई हटा करके लिखेंगे ओइक एसिड। ध्यान रख लेना ये एक होमोलॉगस सीरीज है पूरी की पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम एक एक कार्बन को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ऐसे ही आप मैक्सिमम आपसे 8 कार्बन तक का कोई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अल्कोहल सीरीज में भी बात करेंगे तो मोस्टली जो है वो 4 से 5 कार्बन का ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर लास्ट हाईएस्ट आपकी लिमिट है 8 कार्बन से ज्यादा का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अब हम चर्चा करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, ये दो और हमारे रह गए हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे कि इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले एल्डिहाइड बनाने के लिए मैंने आपको बताया था CHO, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको आप ऐसे ओपन करके भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसी चॉइस हो आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। अब अगर हम सीधे यहां हमने देखो इसमें ऑलरेडी एक कार्बन तो है ना, इसलिए एक कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो डायरेक्ट आपको हाइड्रोजन लगा देना है। क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। अब सवाल की नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओ तो कार्बन लगाओ यहां पर, तो कार्बन लगाओगे तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। तो टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहां देखिएगा एक कार्बन यहां ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप यहां 3 हाइड्रोजन और लगाएंगे। टोटल कितने हो गए? 4 बॉन्ड आपके कंप्लीट हो गए, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अब जैसे मुझे नेक्स्ट एक कार्बन और इंक्रीज करना है तो मैं एक कार्बन और लगा दूंगा, फिर यहां कितने H लगाऊंगा? 3, और यहां देखो दोनों साइड 2 बॉन्ड पूरे हो गए हैं तो 2। ऐसे ही 3 कार्बन और बढ़ाने हो तो देखो ऐसे CHO लगा करके मैंने 3 कार्बन एक एक बॉन्ड से इनको जोड़ दिया। ठीक है, अब इन पर हाइड्रोजन लगाने हैं तो नंबर ऑफ वैलेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, लास्ट में आपका रह गया एल्डिहाइड। इसे ऐसे खोल के भी दिया जा सकता है, ऊपर या नीचे, या तो ऑक्सीजन ऊपर या नीचे, ऐसे या तो डबल बॉन्ड ओ नीचे लगा देगा या डबल बॉन्ड ओ ऊपर, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों ऊपर नीचे लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे ये और ये एक ही चीज है सर, दोनों एक ही है, तो इसका जब नाम लिखना हो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करिए, एक है, एक के लिए आप कहेंगे मिथ। इनमें भी आपको सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं बिटवीन कार्बन चेन, कहीं डबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे एन, और इसका सफिक्स जो मैंने बताया था एल, एल्डिहाइड का क्या होता है? एल। एल में ए वोवल है तो आप इसका ई, एन का ई हटा के डायरेक्टली क्या लगा देंगे? एल, तो इट्स नेम इज मीथेनॉल। ऐसे ही जैसे इसमें आप कहोगे सर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन है ये वाला, दैट्स व्हाई एन यूज होगा, और उसके बाद एल, तो इट्स नेम इज इथेनॉल। देखो यहां मैंने ए एन ई हटा के उसके बाद में एल अटैच किया है। ऐसे ही यहां आप देखोगे तो 4 कार्बन है, ब्यूट एन एल, इट्स करेक्ट नेम इज ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब कीटोन बनाने की बारी आई। कीटोन में एक खास फीचर, कीटोन की स्टार्टिंग यानी कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, फर्स्ट जो मेंबर होता है कीटोन सीरीज का, उसमें 3 कार्बन होते हैं। क्यों होते हैं इसका कारण देखो, मैंने आपको बताया था कीटोन ये तभी होता है जब दोनों तरफ कार्बन आप अटैच करोगे, तो CO के जब दोनों साइड कार्बन से कार्बन जोड़ोगे तो मिनिमम कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। तो आप कहेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन सीरीज हैज 3 कार्बन, तो एक कार्बन इधर अटैच कर दिया, एक कार्बन इधर अटैच कर दिया। अब आपको हाइड्रोजन लगाने हैं यहां, तो यहां आपकी एक वैलेंसी पूरी हो रखी है तो आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां एक वैलेंसी इस साइड पूरी हो रखी है तो यहां आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये आपका पहला मेंबर बन गया कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर। ऐसे ही सेकंड बनाना है तो 3 तो इसमें ऑलरेडी है, एक कार्बन और इंक्रीज करना है, या तो लेफ्ट साइड कर दीजिए या राइट साइड कर दीजिए। तो देखिए मैंने लगाया है CO और इस साइड एक कार्बन जोड़ दिया और इस साइड 2 कार्बन जोड़ दिए, ये लो एक कार्बन इंक्रीज हो गया, इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन। सेकंड मेंबर में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। अब यहां आपको हाइड्रोजन लगाना है तो आप कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3, क्योंकि एक बॉन्ड बना रखा है, 3 और लगा दिए। यहां 2 बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन और लगाएंगे। अब इसमें देखो ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं इसने, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है।
यहां जब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो यहां कितने H लगाएंगे, 3। ठीक है, ऐसे ही जैसे मुझे थर्ड मेंबर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक कार्बन और इंक्रीज कर दूंगा। तो इधर एक कार्बन लगा दिया, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन और फिर एक कार्बन, 5 कार्बन हो गए टोटल। इसमें 4 थे, इसमें 5 कर दिए। अब इनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए मैंने यहां हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं, ये वाले इस तरह से। अब इसका नाम लिखने की बारी आई तो हम इसका नाम में टोटल कितने कार्बन है, 3 के लिए कहते हैं PROP, प्रॉप। तीनों के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, कार्बन ऑक्सीजन साइड में नहीं देखना आपको, चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे AN। और कीटोन के लिए मैंने आपको लास्ट में कहा था ONE लगाना है, तो ON भी क्या है, वोवल है। देखो इन चारों ही केसेस में वोवल है तो ANE का E तो चारों ही सिचुएशन में हटना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, E हटा के डायरेक्टली ONE जोड़ दीजिए। इट्स नेम इज प्रोपेनॉन। लेकिन एक खास बात, इसका कॉमन नेम भी होता है जो कि एसीटोन होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे इसका नाम पूछूं तो आप कहेंगे सर 4 कार्बन है, तो आप कहेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N और ONE, ब्यूटेनॉन। इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन है, पेंट, फिर N और ONE, पेंटेनॉन। ये 5 कार्बन तक के लिए मैंने आपको कीटोन सीरीज के बारे में बता दिया। अब एक खास क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा घुमा के जो पूछ सकते हैं वो ये होता है कि जैसे एल्डिहाइड सीरीज में फर्स्ट मेंबर, यानी होमोलोगस सीरीज है एक एल्डिहाइड सीरीज, इसमें फर्स्ट मेंबर जो है उसमें 1 कार्बन है, सेकंड मेंबर में 2 कार्बन है, थर्ड मेंबर में 3 कार्बन है और फोर्थ मेंबर में 4 कार्बन है। तो क्वेश्चन आपसे सीधा ना पूछ करके थोड़ा सा रोटेट करके पूछते हैं कि राइट द यूपीएससी नेम ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो इसका मतलब जब पहले मेंबर में 1 कार्बन है तो दूसरे मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 2। तो आपको 2 कार्बन के एल्डिहाइड बना के उसका नाम लिखना है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जब कीटोन पर पूछा जाएगा, लेकिन हमें तो पता है कीटोन में स्टार्टिंग वाले मेंबर में कितने कार्बन होते हैं, 3। तो जब पहले मेंबर में 3 हो, अब आपसे पूछा जाए कि दूसरे मेंबर में कितने उसका नाम लिखो, तो दूसरा मेंबर में टोटल कार्बन आपको 1 बढ़ा देना है। पहले में 3 है तो सेकंड मेंबर में +1 करके 4 कार्बन बना के उसका नाम आपको देना है। यानी हमें अगर सेकंड नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ कीटोन पूछा जाए तो हमें लिखना है ब्यूटेनॉन। और अगर आईयूपीएसी नेम ऑफ थर्ड मेंबर पूछा है तो इट्स नेम इज पेंटेनॉन। तो यहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनमें कौन से मेंबर का आपको आईयूपीएसी नाम पूछा, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये नाम की जो हमने आज छोटा सा एक मैंने वीडियो आपको बना करके देखा है ताकि थोड़ी सी आपकी घर पे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अननोन वीडियो आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। और इस तरह से अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्लासरूम्स में करेंगे, तो दोनों से मिलकर के आपकी ये नेमिंग की प्रैक्टिस ग्रिप करनी है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ नेमिंग डायरेक्टली दूंगा। आज तो मैंने सिखाया है कैसे लिखेंगे, अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।